2-3 दिन से फेक एग के हवाले से, बल्कि फेक एग नहीं, प्लास्टिक एग के हवाले से जो एक टर्म मार्केट में आई है और जो नाम लिया जा रहा है कि रीसेंट फूड अथॉरिटी ने कुछ एग्स जो है वो इस किस्म के पकड़े हैं जिसमें प्लास्टिक के बने हुए अंडे जो हैं वो आ रहे हैं। तो मैं इसमें थोड़ी सी बस वजाहत ये करना चाहूँगा कि देखें, प्लास्टिक एग की जो टर्म है ये दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि अंडे प्लास्टिक से नहीं बनाए जा सकते और ना बनाए जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता दुनिया भर में एक तरीका ये है अंडे बनाने का कि फेक एग जो है वो तैयार किया जाता है, जिसमें जेलेटिन और सोडियम एल्जिनेट वगैरह को मिला के ये अंडा तैयार किया जाता है। और इस अंडे का न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है आम अंडे के मुकाबले में कुछ भी नहीं होता है। यानी एक तरह से कह लें कि इसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलता अगर आप फेक एग जो है वो इस्तेमाल करें। तो पहली जो चीज़ है कि प्लास्टिक का एग तो मेरा ख्याल है कि टोटली रॉन्ग टर्म है और इसको जो है वो मार्केट में इसकी कोई ऐसी वेटेज नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि कराची के अंदर जो अंडे सप्लाई हो रहे हैं क्या वाकई वो फेक एग हैं या नहीं हैं। तो इस हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लैब रिपोर्ट्स जब तक नहीं आ जाती तो उस वक्त तक फाइनली कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस हवाले से कोई फैक्ट्री नहीं पकड़ी गई, कुछ अंडे जो हैं वो पकड़े गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक रूमर ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री के हवाले से बात करें तो अंडे की जो प्रोटीन है, अंडे की जो सफेदी होती है उसमें कोई 15 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं। और उन प्रोटीन्स का जो है वो मसला ये है कि आम प्रोटीन जैसे गर्म करने के ऊपर दूध की प्रोटीन है उसमें कोई ख़राबी नहीं आती है, लेकिन अंडे की जो प्रोटीन है ये बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है और उसकी वजह से हमें नज़र ये आता है कि हल्का सा भी अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें जमने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, या अगर लो टेम्परेचर पे अगर हम उसको ले जाएं तो उसके अंदर थोड़ी सी इलास्टिसिटी, लचकदार जो है वो उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से अगर 2 महीने या उससे ज़ायद एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर भी अंडे को रखा जाए तो उसके अंदर थोड़ी बहुत जो है वो हमें तब्दीलियाँ नज़र आती हैं उसके इंटरनल जो है वो मटेरियल के अंदर, यानी कि अंडे की सफ़ेदी और जर्दी के अंदर। तो इस वजह से देखने में वो ऐसा लगने लगता है कि शायद ये आम अंडे से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, हालांकि वो होता अंडा ही है। तो इस हवाले से हो सकता है कोई मिसकंसेप्शन ये जनरेट हो गई हो कि ये अंडा जो है वो आम अंडे के मुकाबले में मुख्तलिफ नज़र आ रहा है तो ये फेक एग है। प्रॉब्लम सारी ये है कि फेक एग बनाने में भी जो है वो एक बाकायदा सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है। 2-4 अंडे तो बनाने नहीं है, उसके लिए बाकायदा तौर पे एक फैक्ट्री लगानी पड़ती है और फिर उसके बाद उसकी कुछ कॉस्टिंग्स आती हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी अंडा इतना सस्ता है कि जो पाकिस्तान में अगर उस फेक एग को तैयार किया जाए तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। मसलन मेरे अंदाजे के मुताबिक ये अंडा 15 से 20 रुपए से कम में बनेगा नहीं। तो इस वक्त जो मार्केट में अंडे की कॉस्ट है, आई थिंक कि वो 10 रुपये, 12 रुपये या 15 रुपये पे चल रही है। तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि वो फेक एग बना के मार्केट में सेल आउट करे। तो मेरा ख्याल है कि इसकी मुकम्मल तौर पे एक जांच की जानी चाहिए कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, और जितनी ये रूमर्स फैली हुई हैं उन रूमर्स को भी ख़त्म होना चाहिए, ताकि लोगों को कम से कम खाने पीने के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें एक सुकून जो है वो महसूस हो, क्योंकि अंडा जो है वो हर घर में इस्तेमाल होने वाली एक कॉमन यूज़ की एक चीज़ है। शुक्रिया।